वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इस इशू पर बात करें कि अब क्या सियासत में कोई सियासत की गुंजाइश भी है। एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत के साथ ऑब्वियसली एक हाइब्रिड निज़ाम जो चल रहा है, जिस पे अब हम तनकीद करने वाले क्या, हुकूमत खुद मानती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है। उसके बाद जो तरामीम हुई, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अदलिया की तरफ से भी अब हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं है, तो कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जैसे जैसे रियासत मज़बूत होती चली जा रही है तो उसी तरह सियासत कमज़ोर हो रही है। सियासत कमज़ोर होती है तो जमातें भी कमज़ोर होती हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके लिए तो मुश्किलात बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि जो इमरान खान साहब हैं, उनकी बहनें धरना दिए बैठी थीं अडयाला जेल के बाहर कुछ वर्कर्स के साथ, तो वहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उनको वहाँ से हटाने के लिए। और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया न सिर्फ ख़वातीन पर, इमरान खान साहब की बहनों पर, और उसकी वजह से जो एक MNA हैं शाहिद खटक साहब, बताया जा रहा है कि उनकी टांग भी टूटी, वो इस वक्त हस्पताल में मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ जहां हम जिक्र करें जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, तो उनकी जो आवाज़ या उनका जो टोन है वो बहुत नरम हो चुका है। वो अब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि सिर्फ मुलाकात करवा दी जाए इमरान खान साहब से। उनका कहना ये है कि ऐसी रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। मगर हुकूमत जो है उसका जो टोन है, उसका जो रवैया है, वो लगता है कि सख्त होता चला जा रहा है। एक तरफ तो हुकूमत ने पिछले हफ्ते ये फैसला किया कि अब कोई मुलाकातें नहीं होंगी इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा, अताउल्लाह तारड़ साहब ने तो यहाँ तक कहा कि 1% भी इम्कान नहीं है। और अब हुकूमत इस किस्म की भी गुफ्तगू कर रही है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए। ये बात इख्तियार वली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की, और साथ में कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी आने वाले दिनों में वही हशर होगा या वही हाल होगा जो MQM का हुआ, कि MQM लंदन जो थी वो अलग हो गई और MQM पाकिस्तान जो थी वो अलग हो गई। क्या सचमुच MQM का जो एक रोड मैप था वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका जो हम कह सकते हैं कि शिकायत हैं वो हुकूमत से भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर वो जो बोलते हैं या तनकीद करते हैं, बट उनकी हुकूमत से भी बहुत शिकायत हैं, और वो एक दफ़े फिर आज हाईलाइट हुई। जो पार्लियामेंट में भी वाक़या पेश आया, शाजिया मरी साहब का हमने साउंड बाइट भी चलाया, बट इसके साथ साथ लाहौर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की। वो वहाँ गए हुए हैं 3-4 दिन की विज़िट पे, तो वहाँ उन्होंने बहुत अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट से 2 आइनी तरामीम जो है वो काफ़ी हैं, अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। मज़ीद सूबे बनाने की भी बात पे उन्होंने कहा कि इस पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। उनसे जब एक पार्टी पे पाबंदी का पूछा गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या उनके हवाले से आजकल जो गुफ्तगू हो रही है उस तनाज़ुर में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पाबंदी उनकी राय में होनी तो नहीं चाहिए, मगर जो रवैया रहा है या जो हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं तो फिर ऐसी सूरत में पाबंदी लगती है। उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो जिस तरह एक ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब को मिलने गए थे, तो क्या वो इमरान खान साहब को भी मिलने जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा पिछली मरतबा भी अच्छा नहीं रहा। नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात की, मगर वो जब जेल से निकले और जलसे में गए तो उन्होंने हम पर ही हमला कर दिया। ये अब सब इश्यूज़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो हम कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट, और इमरान खान साहब को अलग कर दें। तो जो नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी तरफ से अब इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। आज भी मीडिया रिपोर्ट सामने आई, सोर्सेज ज़राए के हवाले से ये बताया गया कि वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत की जाए, कोई एक डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने अलबत्ता पार्लियामेंट में आज यही कहा कि उनका इस हवाले से तजुर्बा बहुत तल्ख रहा। उन्होंने अगर
कुछ कदम आगे बढ़ाए तो फिर उनको जो आगे से अपोजिशन का रवैया मिला तो उनको 10 कदम पीछे हटना पड़ा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद समर हारून बिलोर साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। समर साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बहुत सी अब ये, क्योंकि कुछ हम कह सकते हैं कयास सराई हो रही है, कुछ आपकी लीडरशिप ने ख़ुद जिक्र किया है। अब क्या इरादे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके? कोई बैन करने की बात हो रही है, कोई जो राना सना जैसे बात कर रहे हैं कि जी 2 बन जाएंगी, एक जैसे MQM के साथ हुआ, या इमरान खान साहब को अडियाला से शिफ्ट करने की बात है? आई मीन व्हाट इज़ द गवर्नमेंट थिंकिंग? देखिए आरफा, इस क्वेश्चन को अगर आप रीफ्रेस करें तो ये बेहतर होगा कि व्हाट इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंकिंग। देखिए वो तो हम उनसे पूछेंगे ना। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं ना कि आपको जिसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत, रियासत फ़िलहाल बिल्कुल भी एक पेज पे नहीं है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है जी। जब भी किसी तरफ से कोई बिकॉज इतना ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों साइडों पे कि जब भी कोई एक स्टेप फॉरवर्ड लिया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा रिबाउंड होता है कि फिर जैसे स्पीकर साहब ने कहा 3-4 स्टेप्स पीछे रिट्रीट करना पड़ता है। और ये इसकी जो एक वाज़े मिसाल है वो जो उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात थी खान साहब के साथ, जिसमें बशमूल अयाज सादिक साहब के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस ने एक रोल प्ले किया। अच्छा। सबका एक विश थी कि जी ये हो जाए। एक इनके ऊपर भी प्रेशर है अपनी पब्लिक का, अपने वोट बैंक का, अपने सपोर्ट बेस का। इन जो हमारे कोलीग्स हैं PTI के, इनसे भी एक प्रेशर कम हो जाएगा। हुकूमत पे भी एक प्रेशर है कि आपने एक फस्तायत का माहौल बनाया हुआ है, हुकूमत से भी प्रेशर कम हो जाएगा एंड इट विल ईज आउट द टेंशंस। तो यानी कि इस प्रेशर की वजह से अयाज सादिक साहब ने और बाकियों ने कहा कि मुलाकात होनी चाहिए। साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब रिपीटेडली कह चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ डायलॉग इज़ द वे फॉरवर्ड। लेकिन देखें आरफा, कुछ बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो ये टर्म फॉरेन हैंड्स या फॉरेन साजिश को लाइटली यूज़ करती हूँ, और हद दर्जे मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे अल्फाज में किसी सियासतदान या सियासी पार्टी के बारे में ना यूज़ करूँ। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा फॉरेन ड्रिवन एजेंडा आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है। उनका जो सोशल मीडिया है, जो कि इस पार्टी, जो ये पार्टी समझती है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, वो अब उनकी एक वीकनेस बनती जा रहा है, या वो उनके लिए एक ऐसा एक वबा बनती जा रही है जो इनको खुद ही खा रही है। उस सोशल मीडिया की तरफ से इनकी पार्टी की हर डिसीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है। जो बंदा मुंह खोलता है, NDU में अगर जाते हैं तो उनको गालम गलोच मिलती है। बैरिस्टर गौहर अगर कोई दरमियाना रवि इख्तियार करने की बात करते हैं, उनको गालम गलोच मिलती है। एक्स चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर वाज एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। आप मुझे बताएं कि अब या तो वो लोग जो YouTube पे इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ किस्म की बातें कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से चला रहे हैं। खान साहब का अकाउंट वेस्ट एशिया से एक मुतनाज़ तरीन लोकेशन से। सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन टू शर्मिला साहब, बट आपकी बात से ये लग रहा है कि आप लोगों को फिर आप लोग भी अभी सोच विचार कर रहे हैं। आपके ख्याल में पार्टी, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। खान साहब की फैमिली को ये क्लियर कर दिया गया था, उनकी पार्टी को क्लियर कर दिया गया था कि करंटली कोई मुलाकात नहीं है। ये रात को 1:30-2 बजे 50-60 लोग, जियो TV की रिपोर्ट थी कि एट द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट 60 से 70 लोग वहाँ पे थे। ये कहते हैं द विचिंग आवर का इंतज़ार कर रहे थे कि दरवाजे खुल जाएंगे। क्या होगा, खुदा ना खास्ता इनमें से किसी पे पत्थर लग जाता, कोई गोली चल जाती। आपको पता है कि नॉट टू, हम बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि पब्लिक में एक हरासमेंट फैलाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का भी खतरा है। बिल्कुल ठीक। तो I'll just come back to you, अगर कुछ होता तो फिर हुकूमत वुड हैव बीन ब्लेम्ड फॉर ऑल ऑफ इट। अब वाटर कैनन भी हुकूमत नहीं चलाया ना जी। तो वाटर कैनन तो सॉफ्टेस्ट तरीका था ना डिस्पर्स करने का। जी शर्मिला साहिबा, अब ये अब समर साहिबा से दोबारा पूछेंगे। उन्होंने बात को बहुत खूबसूरती से इधर उधर की वो कर दी कि बताएं कि अगर ये पाबंदी लगी जमात पर, -1 फॉर्मूला कह लें, पाबंदी लगती है जमात पे, खानदान को मिलने नहीं जाता, वेयर डज PPP स्टैंड ऑन ऑल ऑफ दिस? जी शुक्रिया आरफा साहिबा।
देखिए जी, पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो भी आपने करना है वो आइन और कानून के मुताबिक करें। जेल में बेशुमार कैदी हैं और बेशुमार ऐसे भी हैं जो सज़ा याफ़्ता हैं। जेल मैनुअल के तहत उनकी मुलाकातें भी होती हैं, उनको सहूलियात भी मिलती हैं। खान साहब को तो शायद कुछ ज़्यादा सहूलियात मिली हैं जो कि एक आम कैदी को नहीं मिलती हैं, एक आम सज़ा याफ़्ता कैदी को नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने, मैं समझती हूँ कि मुलाकात ना करा के एक तवील अरसा शायद इस मामले को मिस हैंडल किया है। अगर तो मुलाकात करवा देते, जो कि इवेंचुअली तो करवानी पड़ी, तो ये एक नेशनल इशू ना बन जाता, क्योंकि पीटीआई ने इसको दिल खोल के इस मामले के ऊपर सियासत भी की है और इसको एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी बना दिया और इसको एक कौमी मसला भी बना दिया। अब बात ये है कि आगे क्या करना है, आगे सही। क्या नहीं करना, तो ये तो हुकूमत जाने और इमरान खान साहब जाने। लेकिन मैं समझती हूँ कि खान साहब और उनकी जमात जिस तरीके से इस मामले को आगे लेके चल रही है और मुख्तलिफ जो उनकी जमात के हवाले से मामलात हैं, खान साहब के आप ट्वीट्स देख लें, दे आर वेरी डैमेजिंग नॉट ओनली टू देमसेल्व्स बट आल्सो टू टू द इंटेग्रिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। उसके आपने डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सही। वो उसके नतीजे में आई है, जो कि इमरान खान की ट्वीट थी उससे एक हफ्ता पहले। इस किस्म की गुफ्तगू अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस किस्म की बात करना, मैं समझती हूँ ये वाक़तन एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पैट्रियोटिज़्म के ख़िलाफ़ है। आप अगर अपने मुल्क के उन सिपाहियों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे हू आर योर अल्टीमेट डिफेंडर्स, तो फिर आपको जवाब भी मिलेगा और ये कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये काम नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मुलाकात होना, नहीं होना, ये मसला होना नहीं चाहिए। इस मुल्क में और भी सियासी कैदी रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 11.5 साल जेल काटी, उनकी ज़बान काटी गई। बहुत कुछ हुआ, हम सब ने जेलें काटी हैं, लेकिन हमने इसे कौमी मसला नहीं बनाया। इस वक़्त मुल्क के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक बहुत बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में जो मनफ़ी असरात हैं, उसका बहुत बड़ा मसला है। आपकी मईशत के हवाले से बहुत बड़ा मसला है। मकरूज़ आप आईएमएफ के हैं, बहुत सारे मसले हैं। सैलाब ज़दगान के हवाले से अभी तक उनकी दाद रसाई नहीं हुई है। पंजाब में अपने मसाइल हैं, सिंध के अपने मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा जिसमें समर बिलौर साहिबा का जो सूबा है, वो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की आग सही में जी। जल रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल हैं, इंडिया के साथ मसाइल हैं। दोज़ शुड बी एट द फ़ोरफ्रंट। उसके बारे में गुफ्तगू एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, ना कि खान साहब की मुलाकात हुई कि ना हुई। ही इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल इतना ठीक। इम्पोर्टेंस दे देना किसी एक सही। शख्स को, एक शख्सियत को, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। बी राइट बैक और हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे।